हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की और इसके बाद समझेंगे लॉरेंट्ज बल को और अंत में जानेंगे विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें उस चुंबक की उपस्थिति की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी किसी बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को हम उसके आसपास लोहे के बुरादे को फैलाकर देख सकते हैं। जहां तक लोहे का बुरादा बल का अनुभव करेगा, उसकी स्थिति में बदलाव आएगा और जहां बल का अनुभव नहीं होगा, वहां लोहे का बुरादा पहली वाली स्थिति में ही रहेगा। दोस्तों, हमें प्राचीन समय में ये तो पता लग गया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और ये पदार्थ प्राय प्रकृति से मिलते थे, लेकिन किसी ने भी उस समय ये नहीं सोचा था कि हम भी ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो एक चुंबक के जैसे व्यवहार करे। इस विचार को जन्म दिया हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के एक प्रयोग ने। दोस्तों, जब हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो एक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे थे, तो उनकी नजर पास ही में रखे एक चुंबकीय कंपास पर पड़ी जिसकी सुई विद्युत धारा के चालू या बंद होने पर विचलन करती थी। इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग और सावधानी पूर्वक दोहराया और इस प्रयोग ने जन्म दिया भौतिकी की एक नई संकल्पना को, जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं प्रयोगों को और सावधानी पूर्वक करने पर पता लगा कि एक विद्युत धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के इर्द गिर्द सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र तार पर ही होता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को समझने के लिए एक नियम दिया गया, जिसे कहा जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे, तो आपकी बाकी की उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला विषय, जो कहलाता है लॉरेंट्ज बल। दोस्तों, इस बल को सबसे पहले हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज ने अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश का गमन कराया जाता है, तो उसके निर्धारित पथ में विचलन आ जाता है, यानी कि पुराने पथ को भूलकर वह एक नए पथ में चलने लगता है। इस परिमाण को निर्धारित करने के लिए उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर एक बल लगता है, जिसके प्रभाव में आकर वो अपना मूल पथ से विचलित हो जाता है। इसे ही लॉरेंट्ज बल कहा जाता है और ये बल एक गतिमान आवेश पर ही लगता है, न कि एक स्थितिज आवेश पर। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंट्ज बल को नापने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था, जो है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B। दोस्तों, यहाँ पर V आवेशित कणों का वेग सदिश है, जबकि B चुंबकीय क्षेत्र का सदिश। और जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखा जा सकता है QVB sin थीटा से। इसके अलावा अगर बल की दिशा की बात करें, तो वो V और B का सदिश गुणन ही बल की दिशा भी होगी, यानी कि V और B के लंबवत। बल की दिशा का पता आसानी से लगाने के लिए फ्लेमिंग द्वारा एक नियम दिया गया, जिसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार आप अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को
एक दूसरे के लंबवत दिशा में फैलाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो आपकी प्रथम यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, जबकि आपकी दूसरी यानी मध्य उंगली आवेश की गति की दिशा को दिखाती है। और अब आपका अंगूठा लॉरेंस बल की दिशा को दर्शाएगा। यानी अगर आपको किन्हीं भी दो राशियों की दिशा का पता है, तो आप अपनी उंगलियों को उसी दिशा में फैलाकर तीसरी राशि की दिशा का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की। एक ऐसा धारावाही चालक जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है और जिसकी लंबाई है L। इसके अलावा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A और इस तार में आवेश का संख्या घनत्व है N। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को मापा जाता है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B से। अब क्योंकि यहाँ पर इस तार में बहुत सारे आवेश एक साथ गति करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले तार के अंदर उपस्थित आवेश की कुल संख्या निकाल लेते हैं, जो होगी NaL। इसके अलावा हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर आवेश जिस वेग से गति करते हैं उसे संवहन वेग कहा जाता है और उसे Vd से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कुल बल होगा NaLQVd क्रॉस B, या इसे लिख सकते हैं NQVdAL क्रॉस B। और NQVd और A का गुणनफल होता है विद्युत धारा यानी कि I। तो अब बल F बराबर आएगा IL क्रॉस B के। तो दोस्तों, ये तो बात हुई धारावाही चालक के अंदर लगने वाले बल के परिमाण की। अब देखते हैं कि इस बल की दिशा क्या होती है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से समझा जा सकता है, जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए यहाँ इस चित्र में दिखाई गई स्थिति में चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोस्तों, यहाँ पर दिखाए गए चुंबक में लाल सिरा उत्तरी और नीला सिरा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर से नीचे की ओर। आइए अब देखते हैं चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि विद्युत धारा बाईं से दाईं दिशा में प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ आप इस वीडियो को रोककर अपने बाएं हाथ का उपयोग कर अनुमान लगाइए कि बल की दिशा क्या होगी और अपने अपने उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। चलिए अब मैं भी अपने बाएं हाथ का उपयोग कर जानती हूँ कि इस चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर से नीचे की ओर, यानी मैंने अपनी पहली उंगली को ऊपर से नीचे की ओर फैलाया। इसके बाद विद्युत धारा जो है बाईं से दाईं दिशा में, और ठीक इसी के समांतर मैंने अपनी मध्य उंगली को फैला लिया। तो दोस्तों, ऐसा करने पर मेरा अंगूठा जिस दिशा की ओर इंगित करता है वो है हमारे शरीर के विपरीत, यानी इस स्क्रीन के अंदर की ओर। क्या आपका अंगूठा भी यही दिशा दर्शा रहा था? यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये चालक इसी दिशा यानी स्क्रीन के अंदर की दिशा में गति करेगा, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा भी था। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा चुंबकीय क्षेत्र को, जिसके बाद जाना इस क्षेत्र में गति करते किसी आवेश पर लगने वाले बल यानी लॉरेंस बल को और इसके परिमाण और दिशा को। इसके बाद समझा
किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति और संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति की। तब तक के लिए गुड बाय।